हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट चीप वेबसाइट होस्टिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का और सस्ता वेब होस्टिंग बताने वाला हूं और गाइस साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके जो परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट और साथ में फ्री डोमेन और प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। क्या रूल्स है वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइस तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर और गाइस आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा 90% का डिस्काउंट, फ्री डोमेन और साथ में आपको एलिमेंटर प्रो का जो प्रीमियम प्लगइन है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा और जनरेट प्रेस थीम और प्लगइन जो प्रीमियम वर्जन है वो भी मैं आपको दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो। परचेस करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है अगर आप वो मुझे सेंड कर देते हो, ठीक है, मतलब आपने कब पे किया, कितना पे किया, उसका एक रेसिप्ट आपको बन के आएगा। अगर आप मुझे वो सेंड कर देते हो तो मैं आपको विद इन 48 आवर्स एलिमेंटर प्रो प्लगइन और जनरेट प्रेस प्लगइन और थीम बिल्कुल फ्री में दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ऑफर। अब गाइस यहां पर ये चीप कैसे हुआ और सबसे अच्छी होस्टिंग कैसे हुई, देखो ये दो सवाल है यहाँ पे। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं ना होस्टिंग की तो हमारे दिमाग पे आता है यार शेयर्ड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, बीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, इतने सारे होस्टिंग्स है, हम कौन सा ले भाई। तो ये कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहेगा और रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, अब मेरे इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे, जितने लोग पूरा देखेंगे उन लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी ये जो सवाल है ना हमेशा रहेगा ही। अभी चलो देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। एक ऐसी होस्टिंग जो सबसे सस्ती होती है। सबको पता है कि शेयर्ड होस्टिंग वो होता है जहां पर जिसकी प्राइसिंग सबसे ज्यादा कम रहती है। वर्डप्रेस होस्टिंग क्या रहता है कि आपको जरूरत की सारी चीजें देता भी है और शेयर्ड होस्टिंग के सारे फीचर्स है इसमें, और शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा बेटर भी है। बेटर इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि रैम, सीपीयू, एंट्री प्रोसेस, ये सारी चीजें जो होती है वो शेयर्ड नहीं होती है, डेडिकेटेडली मिलती है। और शेयर्ड होस्टिंग में तीन चीजें शेयर्ड होती है, बस ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और क्योंकि डेडिकेटेडली मिलता है, शेयर नहीं होता है, जो चीज शेयर नहीं होती वो हमारी ये पूरी की पूरी, जब कोई चीज हमें पूरी की पूरी मिल रही है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होगी हमारी, है ना, क्योंकि हमें दूसरों के साथ बांटना नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग हम बोलते हैं कि ओके वर्डप्रेस होस्टिंग बेटर है शेयर्ड होस्टिंग, और डेफिनेटली बेटर है, काफी ज्यादा बेटर है। अब उससे भी ज्यादा बेटर है गाइस क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग में क्या है कि शेयर्ड और वर्डप्रेस होस्टिंग में जो जो फीचर्स है सब कुछ उसके अंदर है और ऊपर से 100% अप टाइम भी है। क्योंकि क्लाउड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि वो क्लाउड सर्वर पे होता है और क्लाउड सर्वर का मतलब होता है कि वो सिंगल सर्वर पे नहीं होता है, बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क पे होता है। और बहुत सारे सर्वर नेटवर्क के होने से एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी वेबसाइट को। ठीक है, और बाकी होस्टिंग्स में क्या होता है शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग में कि मतलब एक सिंगल सर्वर पे होता है। अगर उस सर्वर को दिक्कत होती है हमें 15 मिनट आधे घंटे का नुकसान हो सकता है, इतने टाइम के लिए हमारी वेबसाइट बंद रह सकती है और कभी कभी 1 या 2 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 100% अप टाइम वहां पर गारंटी तो डेफिनेटली 99.95% अप टाइम को बोलते हैं, लेकिन महीने में अगर एक बार कोई सर्वर की प्रॉब्लम आ गई तो वो उस टाइम के लिए हमारी वेबसाइट बंद रहेगी। ठीक है, वो आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या दिक्कत आई है सर्वर में। ठीक है, लेकिन क्लाउड सर्वर में ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि एक सर्वर पे नहीं होता, बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क पे होता है, तो उसमें एक दो सर्वर खराब हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे सर्वर्स कभी खराब होते भी नहीं है। तो इसलिए क्लाउड सर्वर को बेटर बोला जाता है इन सभी से। और क्लाउड सर्वर के ऊपर कुछ नहीं होता है। अब नीचे अगर हम देखें तो वीपीएस है डेडिकेटेड सर्वर। अब डेफिनेटली डेडिकेटेड सर्वर जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वीपीएस भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, अब लेकिन इसका हमें कोई काम नहीं है ना, मतलब क्लाउड सर्वर से तो हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, लेकिन वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर वो लोग यूज करते हैं जिनको डेडिकेटेड सर्वर का एक अलग कोई पर्पस हो जिनका, है ना। और वो लोग जैसे कि वीपीएस सर्वर वो लोग यूज करते हैं जिनको वीपीएस पे कुछ बड़ा काम करना हो, अपनी खुद की होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। ठीक है, और रीसेलर होस्टिंग तो कोर्स के बाहर है भाई, क्योंकि रीसेलर होस्टिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए या फिर डेवलपर्स के लिए जो अपने क्लाइंट्स को अपना खुद का होस्टिंग दे देते हैं। ठीक है, रीसेलर में लेके वो देते हैं, तो ये चीज होती है। तो यहां पर हमारे लिए काम की चीज है शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। अब यहां पर जो कंपनी की बात मैं कर रहा हूं ना, ये वर्पेक्स है और ये क्लाउड सर्वर पे काम करता है, यानी कि यहां पर आपको जो भी होस्टिंग मिलती है वो सब के सब क्लाउड होस्टिंग है, क्लाउड सर्वर पे। ओके, तो इसीलिए सारे के सारे क्लाउड होस्टिंग। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन तो देखो कहने को तो रीसेलर होस्टिंग का है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, प्राइवेट सर्वर्स के अंदर वीपीएस है, विंडोज वीपीएस है, लिनक्स वीपीएस है, और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, मैनेज क्लाउड सर्वर्स है। कहने का देखा जाए तो सबके सब एक ही सर्वर पे है।
क्लाउड सर्वर पे। अब मेनली ये जो 3 होस्टिंग है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है वर्डप्रेस की। अगर हम बात करें तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप वर्डप्रेस होस्टिंग लो, शेयर्ड होस्टिंग लो, क्लाउड वेब होस्टिंग लो, तीनों के केस में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। ना तो प्लान्स में कोई अंतर है, ना ही प्लान्स की प्राइसिंग में कोई अंतर है, ना परफॉर्मेंस में कोई अंतर है। सिर्फ ये एक ही चीज है जिसको 3 अलग अलग पेज पे दिखाया गया है, क्योंकि गूगल पे एसईओ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो रैंक नहीं होती वेबसाइट। ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक करना बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए कंपनी को ये करना पड़ता है। इससे ना तो कंपनी हमें किसी तरीके से बेवकूफ बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। ये प्रॉपरली टेक्निकल एसईओ होता है जो इसमें ये चीज करना जरूरी है, तो इसलिए कंपनी करती है। लेकिन हमें इसमें ना तो कोई फायदा है, ना ही हमारा कोई नुकसान है। हम इनमें से कोई भी होस्टिंग ले, हमारे लिए बराबर सी बात है। ठीक है, अब डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मैं बताने वाला हूं। देखो, अभी मैं फिलहाल के लिए मन की तसल्ली के लिए क्लाउड वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, आप सब पे क्लिक करके देख लेना, सबकी प्राइसिंग बिल्कुल सेम है ना। सारे के सारे प्लान कंपेयर करके देख लेना, सारे के सारे प्लान बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं कोई इश्यू आने वाला नहीं है। अब वर्पेक्स का पैनल किस तरीके से दिखता है आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा वर्पेक्स का पैनल है, मैंने खरीद रखा है होस्टिंग यहाँ से। ये मेरा डोमेन है यहाँ पे अपना ब्लॉग 360.com, ये मुझे फ्री में मिला है क्योंकि हमने होस्टिंग लिया है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने एक होस्टिंग लिया, वेब होस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सी पैनल मिल जाता है वेब होस्टिंग में। अगर मुझे लॉगिन होना है, जैसे कि सी पैनल में जाना है अगर मुझे, तो इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको लॉगिन टू सी पैनल लिखा हुआ मिल जाता है और इस पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम सी पैनल पहुंच जाते हैं और ओरिजिनल सी पैनल मिलता है हमें यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कंपनी हमें बिल्कुल ओरिजिनल सी पैनल देती है, लाइसेंस वाला। ठीक है, और बिलिंग हमने क्या पे किया, कितना पे किया, आप देख सकते हो $33 मैंने पे किया था इसके लिए, और ये होस्टिंग और डोमेन मुझे दोनों $33 में मुझे मिल गया था। माई अकाउंट सपोर्ट सब कुछ मिला था, टिकट रेस कर सकते हैं, यहाँ से चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा जो भी आपको सपोर्ट चाहिए सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। सपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो टिकट रेस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे टिकट रेस करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। एक तो सबसे पहले है कि यहाँ पर आपको एक टिकट रेस करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट पे क्लिक करना। आपको कोई भी डाउट, आई वांट टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी है रैंडमली आपको जो भी दिक्कत है, कभी भी कोई दिक्कत आ रही हो पूछ लेना। ठीक है, दिक्कत मतलब आपको अगर वेबसाइट बनाना नहीं आ रहा हो ना, तो वो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो बता देंगे ये लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा पैनल था, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रिव्यूज वगैरह के, थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्डप्रेस के कहाँ कहाँ सर्वर्स है और क्या इसमें अच्छी चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे साइट पे ट्रस्टपाइलट के रिव्यूज बता रहेगा 4.8, बहुत ही कमाल का रिव्यू। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा होस्ट एडवाइस से एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तभी भरोसा होता है जब मैं होस्ट एडवाइस चेक करता हूँ। होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यू डाले जाते हैं। और दूसरी बात, यहां पर क्या होता है कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग, एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है यहाँ पे, चाहे वो अच्छा डाले या फिर खराब डाले, दोनों ही केस में वो रिव्यू तो सिर्फ एक ही डाल सकता है। तो इसीलिए ना तो कोई ज्यादा अच्छे रिव्यूज डाल के किसी भी होस्टिंग कंपनी को अच्छा बना सकता है, ना ही कोई खराब रिव्यू डाल के किसी होस्टिंग कंपनी को खराब बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जेन्युइन काम होता है। तो यहाँ पर टॉप पे आप देख सकते हो सर्च ऑप्शन है, मैं टाइप करूंगा वर्पेक्स और ये आ गया वर्पेक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4.8 रिव्यू है वर्पेक्स का यहाँ पे। और सर्वर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को, sao paulo, लंदन, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, मुंबई, बैंगलोर, सिंगापुर, सिडनी, जकार्ता, मॉस्को, डबलिन, इन सभी जगहों पर इनके सर्वर्स है। और एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जिनका इंडिया में 2 जगह पर सर्वर है, मुंबई में भी और बैंगलोर में भी। ठीक है, 2 जगह पर इनका सर्वर है और ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर पे चलता है, तो इसलिए आपको CDN भी मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्लाउड वेब होस्टिंग पेज पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्लीटली चलता है लाइट स्पीड वेब सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पर अलग से लिखा नहीं है कि आपको CDN मिलेगा, ये सब चीज लिखा हुआ नहीं है। अब क्योंकि लाइट स्पीड वेब सर्वर है, तो लाइट स्पीड वेब सर्वर पे जब चलता है, मैंने आपको क्या कहा था, क्लाउड सर्वर है ना, कंफ्यूज मत होना, क्लाउड सर्वर में लाइट स्पीड वाला वेब सर्वर। समझाता हूं ये क्या चीज होती है। देखो, अब भले ही शेयर्ड होस्टिंग हो, भले ही वर्डप्रेस होस्टिंग हो या फिर क्लाउड होस्टिंग, सारे ही टाइप के सर्वर्स के अंदर 3 कैटेगरी होती है। शेयर्ड होस्टिंग में चले जाएं तो आपको अपाचे एनजिनिक्स और लाइट स्पीड मिल जाएगा, वर्डप्रेस होस्टिंग में चले जाए तब अपाचे एनजिनिक्स और लाइट स्पीड मिलेगा, और अगर आप क्लाउड होस्टिंग में आ जाओगे तब भी आपको अपाचे एनजिनिक्स और लाइट स्पीड मिलेगा। ठीक है, तीनों ही केस। अब कोई कंपनी अपाचे पे देती है, कोई कंपनी एनजिनिक्स पे देती है, कोई कंपनी लाइट स्पीड पे देती है, और सबसे फास्टेस्ट जो सर्वर है वो लाइट स्पीड है, उसके बाद एनजिनिक्स है, और सबसे पुराना जो हमारा एक टाइम पे हम यूज करते थे 5-10 साल पहले, उसको कहते हैं अपाचे सर्वर।
जिसके साथ हम बहुत खुश थे, लेकिन क्योंकि उसके बाद एनजीनिक्स आया और एनजीनिक्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, इस वजह से उसके बाद आया लाइट स्पीड जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। और लाइट स्पीड के साथ आपको मिलता है एलएस कैशे जो कि लाइट स्पीड कैशे है, ठीक है। और साथ में आपको मिलता है क्विक सीडीएन, ठीक है। क्विक सीडीएन क्या करता है, आपके वेबसाइट की स्पीड को डायरेक्टली 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना, ये बहुत कम लगने लगेगा क्योंकि आपको सीडीएन मिल जाता है इसमें। अब देखो क्या क्या मिलता है हमें सबसे सस्ते वाले प्लान में, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, 3 प्लान है। बताऊंगा कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। पहले प्लान में आपको एक वेबसाइट और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, 30 जीबी का एनवीएम एसएसडी स्टोरेज मिलता है जो कि बहुत ज्यादा होता है। एसएसडी जब एनवीएम एसएसडी स्टोरेज मिलता है ना, तो मतलब समझ लाना कि बहुत महंगा है। एनवीएम एसएसडी स्टोरेज बहुत ज्यादा महंगा होता है। आप कभी भी शॉप पे जाके एक हार्ड डिस्क या लैपटॉप वगैरह खरीद के देखना, स्टोरेज के नाम पर इतना कॉस्ट बढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। और यहां पर आपको जो है 30 जीबी का एनवीएम एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है, वो भी बिना किसी आइनोड रेस्ट्रिक्शन के, यानी कि आप पूरा का पूरा 30 जीबी यूज कर सकते हो, कोई नंबर ऑफ फाइल्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। और आप इस पे 1 क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि आपको सी पैनल मिल जाता है और इस पे डायरेक्टली हो जाएगा। और फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट और फ्री डोमेन, कोई भी डोमेन ले लो, जैसे कि सारे के सारे टीएलडी, जिसके अंदर .com आ जाता है, .net, .org, .uk, .in, ये सारे टीएलडी डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़े डोमेन्स होते हैं, .com, .in वगैरह, जो कि नॉर्मली सब जने लेते हैं। तो ये सारे डोमेन जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री माइग्रेशन, डेली बैकअप्स मिल जाएगा। लाइट स्पीड वेब सर्वर मैंने आपको बता दिया क्या फायदे होते हैं। सी पैनल कंट्रोल पैनल मैंने आपको बता दिया, अब दिखा देता हूँ फिर से। ये होता है ओरिजिनल कंट्रोल पैनल, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर 45 डेज का मनी बैक गारंटी। और यहाँ पे पहले प्लान में आपको मिल जाता है 1 कोर सीपीयू, 1 जीबी रैम, 30 एंट्री प्रोसेस, डेडिकेटेड है, ठीक है। बिल्कुल वर्डप्रेस होस्टिंग ही है ये, डेडिकेटेड है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर क्या होता है, सब चीज डेडिकेटेड होती है। और वर्डप्रेस होस्टिंग के सारे फीचर्स क्लाउड होस्टिंग में होते हैं, और जो क्लाउड होस्टिंग में है तो मतलब ये सारे डेडिकेटेड है, मतलब कुछ भी आपको शेयर करने की जरूरत नहीं होती, शेयरिंग नहीं होती इसके अंदर। दूसरे प्लान में 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, पहले प्लान में एक ही कर सकते थे। बैंडविड्थ दोनों में अनलिमिटेड है। सबसे सस्ते वाले प्लान में जो भी कंपनी अनलिमिटेड बैंडविड्थ देती है ना गाइस, कमाल की बात है। और 50 जीबी का एनवीएम स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो ये डिफरेंस है। और इसके अलावा नीचे 2 जीबी रैम और 2 कोर सीपीयू की ताकत, मतलब दो सीपीयू की ताकत मिल रही है आपको यहाँ पे, और 30 एंट्री प्रोसेस। तीसरे वाले में भी रैम और सीपीयू में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 जीबी रैम और 2 कोर सीपीयू है, लेकिन 35 एंट्री प्रोसेस मिलता है आपको यहाँ पे, जो कि बहुत ही बड़ा मैटर कर जाता है। और अनलिमिटेड वेबसाइट्स और 100 जीबी का एनवीएम एसएसडी स्टोरेज। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगा कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए या फिर 100 जीबी के एनवीएम एसएसडी स्टोरेज के लिए आप ये वाला प्लान लो। मैं कहूंगा 35 एंट्री प्रोसेस के लिए लो, वो ज्यादा वैल्यूएबल है, इतना फर्क पड़ जाता है एंट्री प्रोसेस का, ठीक है। और अब गोल्ड कौन से केस में लेना है ये बताता हूं, ठीक है। तो उससे पहले आपको मंथली 1 साल का और जो हमारे 36 मंथ यानी कि 3 साल के जो प्लान है, इन तीनों में डिफरेंस बताओ गाइस। सारा गेम यहीं से पलटने वाला है। होम पेज पे आपने देखा था, मैं बताता हूं होम पेज पे क्या था, $0.60 पर मंथ से शुरू होता है, ऐसा लिखा हुआ है ना। बताता हूं इसकी असलियत क्या है। मंथली में कभी मत फंसना, क्लियर, सीधी सीधी बात होता है, मंथली में कभी मत फंसना। बताता हूं क्या होता है मंथली में। जब आप कोई भी प्लान लेने जाओ, जैसे कि ये वाला प्लान है 0.59, ठीक है। अब आप इस प्लान को जब लोगे तो 5.90 में ये रिन्यू होगा, $5.90 में ये रिन्यू होगा। अब इसका मतलब क्या बताता हूं, पहले महीने में तो आपको सिर्फ आधा डॉलर देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे महीने में आपको डायरेक्ट $6 देना पड़ेगा, तीसरे महीने में 6, चौथे महीने में 6, ऐसे 12 महीने तक $6 देने पड़ेंगे। और जिंदगी भर अगर आप ऐसे ही रिन्यू कराने वाले हो तो आपको जिंदगी भर हर महीने $6 देने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैं बताता हूँ कितना कॉस्ट पड़ जाएगा आपका, अगर आप 6 महीने $6 हर महीने देते हो तो कितना कॉस्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले महीने तो आपको हो गया $0.59, चलो उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि $6 यानी 5.90 इंटू 11। अब 11 महीने तक अगर मान लो कि अगर आप इतना लेते हो तो $64 या फिर $65 आपके पड़ रहा है, प्लस 0.59 तो है ही है पहले का, तो आप देख सकते हो $65.49 आपके पड़ रहा है 1 साल का, ठीक है। ये 1 साल को अगर आप मंथली लेते हो तो। अब हम बात कर लेंगे कि ईयरली लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो ईयरली लेते हैं। ये 12 महीने का सेलेक्ट कर लिया आप, $2.99 पर मंथ, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2.99 इंटू 12 कर लेंगे, $35.88। अब देखो 12 महीने में आप जब एक एक महीने करके ले रहे थे तो $65 पड़ रहा था, अब आप जब एक साथ ले रहे हो तो $35 पड़ रहा है। पूरे के पूरे $30 बच रहे हैं आपके, यानी कि इस अमाउंट में आप एक और साल निकाल लोगे,
ये जो आप 1 साल के ले रहे थे, इतने में आप 1 और साल निकाल सकते हो। तो समझ रहे हो, इतना बड़ा फर्क आ जाता है यहाँ पे। अब 3 साल में क्या गेम है ये समझते हैं। 3 साल में जहां 2.99 था वहां पे 2.70 हो गया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आप 3 साल के लेते हो तो ये अप्लाई होता है, तो 3 साल के लिए कितने पैसे लगते हैं देख लेते हैं। 2.70 to 36, क्योंकि अब 12 नहीं करेंगे ना, अब तो 3 साल का करना पड़ेगा। तो 3 साल का आपका का पूरा $97 में निपट जाएगा, यानी कि आज के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 8,000 रुपए में, 8,000 रुपए में आपका पूरा जो है निपट जाएगा 3 साल। 3 साल का आपका बिजनेस 8,000 में निपट रहा, सोचो कितना सस्ती चीज हो जाएगी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गोल्ड वाला जो प्लान है ना, ये तब लेना जब आप 3 साल के लिए ले रहे हो, क्योंकि देखो यहां पे क्या फर्क पड़ता है। $8.99 पर मंथ है, यानी कि $9 आपको पर मंथ पड़ता है। अगर आप पूरे साल के लिए लेते हो तो हर महीने आपको $9 देना है, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो हर महीने आपको 7.50, यानी कि $1.5 हर महीने कट रहा है। हर महीने सस्ता पड़ रहा है आपको 36 महीने तक। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो लगभग $50 आप 3 साल में $50 बचा सकते हो। इतना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे हो जाता है गोल्ड प्लान में। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है आप 12 महीने का लो, यानी कि 1 साल का लो, और सिल्वर प्लान ले लो। सिल्वर प्लान सबसे बढ़िया है अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो। ठीक है, और ब्रॉन्ज भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है ना, तो आंख बंद करके ब्रॉन्ज ले लो। सिल्वर प्लान लेना है, सिल्वर प्लान भी ले सकते हो, और गोल्ड लेना है तो गोल्ड ले सकते हो। लेकिन गोल्ड के केस में मैं आपको बोलूंगा कि 3 साल का ले लेना। ये सीधी सीधी बात है, क्लियर बात है, क्योंकि पैसा इसी में बचेगा आपका। ठीक है, और बाकी तो सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए ऑलरेडी, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे आपको सारे थीम्स प्लगइन वगैरह मिल सकता है। वीडियो के शुरू में बता दिया था कि आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक के थ्रू जाके परचेस करना है। ठीक है, जैसे आप परचेस करोगे वैसे तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको मुझे रेसिप्ट भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किसको थीम और प्लगइन देना है। ठीक है, परचेस करते हैं मेरे पास यहाँ पे पता चल जाता है मुझे कि किस परचेस हुआ है कि नहीं हुआ है, और होते ही आपको क्या करना है, मुझे वो रेसिप्ट मेल कर देना। ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। रेसिप्ट देखते ही मैं आपको जो है, जैसे ही मैं वो रेसिप्ट देखूंगा, 48 घंटे के अंदर अंदर मैं अपना मेल पढ़ लेता हूं, जैसे ही वो रेसिप्ट देखूंगा मैं आपको सेंड कर दूंगा जनरेट प्रेस का जो प्रीमियम थीम है वो और प्लगइन। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एलिमेंटर प्रो का प्रीमियम प्लगइन भी सेंड कर दूंगा 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट परचेस कर सकते हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे वाले वीडियोस में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखने चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।